मैंने वैज्ञानिकों से कहा कि जब इंसानी दिमाग 60% तक अनलॉक हो जाता है तो वो अपने शरीर के हर एक सेल को कंट्रोल कर सकता है और अपनी शक्ल को अपनी मर्जी से बदल सकता है। मैंने समझाया कि 1+1 कभी 2 नहीं होता। मैथ्स बस एक सिस्टम है जो इंसानों ने चीजों को समझने के लिए बनाया है। असल में इसका ब्रह्मांड में कोई अस्तित्व नहीं है। ये सुनकर टॉप साइंटिस्ट्स पूरी तरह कंफ्यूज हो गए और उन्होंने मुझसे पूछा, अगर दुनिया पर मैथ्स राज नहीं करता तो फिर किस चीज का राज है? ये सवाल सुनते ही मैंने तुरंत हवा में एक कार का होलोग्राम बना दिया और उसकी स्पीड को अनंत तक बढ़ा दिया। जैसे ही स्पीड एक खास लेवल तक पहुंची, वो कार पूरी तरह गायब हो गई। मैंने इससे ये दिखाया कि सिर्फ समय ही किसी भी चीज के अस्तित्व को साबित कर सकता है और अगर समय ही ना हो तो हम भी अस्तित्व में नहीं रहेंगे। ये सुनकर प्रोफेसर को सब समझ आ गया, लेकिन ठीक उसी वक्त मॉब बॉस अपने आदमियों के साथ लैब में घुस आया और उन्होंने बेरहमी से यहाँ के सिक्योरिटी गार्ड्स को मार डाला। मैंने गोलियों की आवाज सुनी और समझ गई कि अब देर नहीं कर सकती। मैंने प्रोफेसर्स को आदेश दिया कि बचा हुआ सारा CPH4 मेरे शरीर में इंजेक्ट कर दें ताकि मेरा दिमाग 100% तक अनलॉक हो सके। मैंने एक गहरी सांस ली और पूरा CPH4 अपने अंदर सोख लिया। ये ऊर्जा मेरे शरीर में बेकाबू होकर दौड़ने लगी। अगले ही पल मैंने मुंह से एक जबरदस्त ऊर्जा का विस्फोट निकाला, बिल्कुल गॉडजिला की एटॉमिक ब्रीथ की तरह। बूढ़ा काला प्रोफेसर हैरान रह गया। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। जब मैंने दोबारा अपनी आंखें खोली, मेरा दिमाग 70% तक अनलॉक हो चुका था। मेरे हाथ तेजी से सड़ने लगे और वो काले तरल में बदल गए। फिर वो लैब की अलग अलग मशीनों से चिपक गए और उनकी ऊर्जा सोखने लगे ताकि मेरा दिमाग पूरी तरह विकसित हो सके। कुछ ही देर में मैंने लैब का सारा इक्विपमेंट सोख लिया और मेरा दिमाग एक और ऊंचे स्तर पर विकसित हो गया। फिर सिर्फ एक ख्याल से मैंने सभी लोगों को एक सफेद स्पेस स्टेशन में पहुंचा दिया। वहां मैंने एक ऐसा सुपर कंप्यूटर बनाया जो पहले कभी नहीं बना था। मैंने अपनी सारी जानकारी उसमें स्टोर कर दी, जो इंसानियत के लिए मेरा एक तोहफा था। बूढ़ा काला प्रोफेसर ये देखकर पूरी तरह दंग रह गया। इस समय तक मेरे दिमाग की क्षमता 90% तक पहुंच चुकी थी। उधर बाहर लड़ाई और भी ज्यादा तेज होती जा रही थी। तभी एक गुंडा अंदर घुसा और रॉकेट लॉन्चर से लैब का दरवाजा उड़ा दिया, लेकिन मेरी चेतना पहले ही पेरिस पहुंच चुकी थी। फिर एक ही पल में वो बीच पर शिफ्ट हो गई और उसके बाद टाइम्स स्क्वायर पहुंच गई। मैंने इस अनजानी जगह को देखा और एक लंबी सांस ली। फिर मैंने अपना हाथ उठाया और समय को तुरंत रोक दिया।